वेलकम। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस इज दैट फोर्स बाय विच द वर्क डन इन कैरिंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अगर किसी पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं तो उसमें जो कार्य है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इफ़ द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ, अगर कार्य पाथ पर डिपेंड करता है तो देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये फिगर बताया हुआ है, इसमें हम ए से बी पाथ की तरफ जा रहे हैं। ए से बी पॉइंट पर हमें जाना है। पाथ हमने यूज़ किया है 1 और दूसरी बार हमने पाथ किया है, सेकंड पाथ हमने यूज़ किया है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये जो प्रोसेस है वो पाथ डिपेंडेंट है या नहीं है। एक क्लोज पाथ कंसिडर किया हुआ है। लेट ए पार्टिकल इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाया पाथ ए। किसी पार्टिकल को हम ए से बी पॉइंट पे ले जाते हैं ए पाथ के द्वारा। देन सेम पार्टिकल कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाया पाथ सेकेंड। दूसरे पाथ से हम उस पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हैं। देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स देन फ्रॉम द अबो डेफिनेशन। हम ये मान लें कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या है, WAB1 WAB2 के बराबर होगा। इफ़ लिखा है यानी हमने माना है, अगर ऐसा होता है तो W बराबर, W की डेफिनेशन पे आ जाइए, A टू B F.dr पाथ 1 फॉलो किया गया। दूसरे में भी A से B गए, पाथ सेकंड फॉलो किया गया, A टू B F.dr सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा इस रिलेशन को बताया है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स WAB1 इज़ नॉट इक्वल टू WB1 AB2। पहले पाथ से गए, दूसरे पाथ से गए, अगर वर्क डन बराबर नहीं है तो ऐसे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। आइए इसी की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। सेकंड डेफिनेशन, इफ़ ए वर्क डन बाय ए फोर्स इन कैरिंग ए पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ इज ज़ीरो। ठीक है, आप ए से बी गए, फिर आप बी से ए आए, अगर इसमें कार्य किया गया कार्य ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स इज कैरिंग ए पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। अगर ये क्लोज पाथ में किया गया कार्य ज़ीरो नहीं है, फोर्स के द्वारा किया गया कार्य ज़ीरो नहीं है, तो हम कहेंगे देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। असंरक्षी बल कहलाता है ये, जिसमें कि ये वर्क डन ज़ीरो के बराबर, क्लोज पाथ का वर्क डन ज़ीरो के बराबर नहीं आता है। देन ए पार्टिकल इज कैरिड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी वाया पाथ 1 एंड देन सेम पार्टिकल इज कैरिड फ्रॉम ए पॉइंट B to A via path 2. If the force is conservative force, then from the above definition, WAB1 plus WBA2 is 0. It means WAB1 is equal to minus WB1 second, or which is equal to from definition 1, which is equal to WAB second. मतलब आपने जो कार्य किया है ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए पाथ 1 के द्वारा या पाथ सेकंड के द्वारा, अगर दोनों कार्य बराबर हैं तो आप कहेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। W की डेफिनेशन, A टू B F.dr सेकंड पाथ बराबर माइनस B टू A F.dr सेकंड के बराबर होता है फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, आप ए से बी गए पाथ 1 के द्वारा, ए से बी गए आप पाथ सेकंड के द्वारा, दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो डेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कहते हैं ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आइए तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। एक ही
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है. इफ़ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम as that of kinetic energy at a starting point in carrying a particle along a closed path, then the force is called conservative force. आप वर्क एनर्जी थ्योरम से फैमिलियर हैं. W बराबर डेल के. किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है. फ्रॉम सेकेंड डेफिनेशन, अभी हमने सेकेंड डेफिनेशन के अंदर क्या देखा कि क्लोज पाथ के अंदर ये कार्य ज़ीरो के बराबर है. तो इसे वर्क एनर्जी फंक्शन में ज़ीरो के बराबर कर दीजिए. तो सेकंड डेफिनेशन से W को जब हमने ज़ीरो रखा तो हमने क्या देखा, डेल्टा K जो कि K2 माइनस K1 के बराबर है वो भी ज़ीरो के बराबर है, यानी K2 बराबर K1. फ्रॉम द सेकेंड डेफिनेशन द वर्क डन इन कैरिंग ए पार्टिकल अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज ज़ीरो, देन देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. उसकी गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता है. देयरफॉर ऑल डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट. सारी डेफिनेशंस एक ही बात को अलग अलग वे में कह रही है. सिमिलरली फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स W बराबर डेल्टा K इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. द फील्ड इन विच द पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कंजर्वेटिव फोर्स इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. एग्जाम्पल देखते हैं. आइए. One end of the massless spring is attached to the wooden block of the mass M and other end is attached to vertical wall. The spring and the block are placed on the frictionless table. As shown in figure, let's block is moved towards the wall with velocity v. As a result, spring is compressed and produce a restoring force. दिखाई दे रहा है आपको, ये स्प्रिंग है, आपने इसको कंप्रेस किया. ठीक है, ऐसे स्प्रिंग की वेलोसिटी ज़ीरो हुई और उसके बाद में ये वापस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने लगती है. फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू इलास्टिसिटी. ब्लॉक इज स्टॉप आफ्टर मूविंग ए सर्टन डिस्टेंस ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग फोर्स. एज ए रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी बिकम ज़ीरो. जैसा कि अभी हमने फिगर में बी पोर्शन में देखा था, बी पार्ट वाली फिगर में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो हो गई. नाउ द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू रेयर फ्रैक्शन ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज बट स्लोली एंड ब्लॉक रिचेज टू इट इनिशियल पोजिशन. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दोनों की काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे समान होती है. थस इट इज क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक दैट डिक्रीज ड्यू टू कंप्रेशन एंड बाय द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन. हैंस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है. थस इट इज क्लियर द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स. एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ बताया है. रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है. इफ़ टेबल इज़ नॉट फ्रिक्शन लेस इन अबो एग्जाम्पल, ये जो हमने अब एग्जाम्पल पढ़ा, टेबल के ऊपर स्प्रिंग है, उस पर वेट लगा हुआ है, हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं और वो अपना जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, वो जो लगने वाला फोर्स है. लेकिन अगर टेबल हमारी फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है, ठीक है, घर्षण रहित नहीं है, नॉट, देन देयर इज़ ए फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड स्प्रिंग. तो स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होता है. एज ए रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी इट गेन ड्यूरिंग द रेयर फ्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट डिक्रीज व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस. ये अब इस केस में दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आती हैं. थस इट इज़ क्लियर दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो एक एग्जाम्पल हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात किया. दूसरा एग्जाम्पल हमने इसी को, अगर टेबल में फ्रिक्शन है, ठीक है, तो उस समय हमने देखा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है. आइए कुछ और चर्चा करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स are the example of conservative force, where the frictional force and viscous force
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। धन्यवाद।